औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जितने भी बुरे काम किए, जीवन के अंतिम दौर में उसे वो सताने लगे थे। जानिए वो किस्से जो बताते हैं कि औरंगजेब कितना पापी और निर्दयी था। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का एकमात्र ऐसा बादशाह रहा हुआ जिससे सबसे ज्यादा लोगों ने नफरत की। पिता शाहजहां को कैद कराया, सल्तनत हासिल करने के लिए भाई दारा शिकोह की हत्या कराई, जनता पर जुल्म किए, गैर मुस्लिमों से अधिक कर वसूला, संगीतकारों को रोजी रोटी पर पाबंदी लगाई। लेकिन एक बहन से सबसे ज्यादा स्नेह रखा, वो थी रोशनारा, जिसने उसे सत्ता तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। इतिहास में औरंगजेब के जितने किस्से दर्ज हैं, उसके आधार पर उसे एक नाम देना मुश्किल है। जानिए औरंगजेब की शख्सियत की 5 दिलचस्प बातें। 28 मई 1633 को पहली बार औरंगजेब ने अपनी निर्भीकता का परिचय दिया। यही वो दिन था जब सेना का शक्तिशाली हाथी बेकाबू हो गया। उसने पूरी छावनी तहस-नहस कर दी। उसे संभालने का काम औरंगजेब ने किया। औरंगजेब किसी तरह हाथी पर सवार हुआ, उसकी सूंड पर भाले से प्रहार किया। उसका यह कारनामा पूरी मुगल सल्तनत में चर्चा का विषय बन गया। ऐसा करने पर पिता शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दी और सोने में तौल दिया। अब उसकी क्रूरता की हद भी जान लेते हैं। जब बारी मुगल सल्तनत को संभालने की आई तो सबसे आगे नाम था दारा शिकोह का। दारा शाहजहां के सबसे प्रिय बेटे थे। यह बात सबसे औरंगजेब बहुत अच्छी तरह जानता था। दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग के लेखक अवीक चंदा लिखते हैं, दारा बहुआयामी व्यक्तित्व और प्रतिभाशाली कवि था, लेकिन उसे प्रशासन और सैन्य मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। औरंगजेब ने भाई दारा को रास्ते से हटाने के लिए चाल चली और उस पर इस्लाम का विरोध करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अफवाहें फैलाईं कि दारा को ग्वालियर की जेल में भेजा जा रहा है। उसी शाम औरंगजेब ने नजर बेग को बुलाकर कहा कि वो दारा शिकोह का कटा हुआ सिर देखना चाहते हैं। नजर बेग ऐसा करने के लिए जेल में पहुंचता है और दारा से हाथापाई होती है। अंततः हत्यारे दारा को जबरदस्ती घुटनों के बल बैठाते हैं और सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अपनी आंखों से इसकी तस्दीक करने के बाद औरंगजेब हुक्म देता है कि सिर को धोकर पेश किया जाए। इतना ही नहीं, 31 अगस्त 1659 आदेश दिया कि सिर से अलग हुए धड़ को दिल्ली में घुमाया जाए। भारत आए इतालवी पर्यटक मनुची के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। बादशाह की पाबंदी से परेशान कलाकारों ने एक दिन विरोध जताने की योजना बनाई। दिल्ली की जामा मस्जिद पर करीब 1000 संगीतकार इकट्ठा हुए। उन्होंने रोते हुए जुलूस निकालना शुरू किया। जुलूस ऐसे आगे बढ़ रहा था मानो किसी का जनाजा निकल रहा हो। नमाज अदा करके लौट रहे औरंगजेब के कानों में उनकी आवाजें पहुंची तो पूछा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शनकारियों ने जवाब दिया कि आपने हमारे संगीत का कत्लेआम कर दिया है। अब हम उसी संगीत को दफनाने जा रहे हैं। इस पर औरंगजेब ने कहा, अगर ऐसा है तो कब्र जरा गहरी खोदना। औरंगजेब ने अपने शासन में कट्टर इस्लाम लागू कर रखा था। उसका मानना था कि कलाकार इस्लाम में बताए गए उसूलों का पालन नहीं करते, इसलिए उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी। औरंगजेब के कार्यकाल पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि उसने बमुश्किल ही ऐसे काम किए हों जिसकी जनता ने तारीफ की हो। अपने शासन में एक के बाद एक गलत काम करने वाले औरंगजेब को पापों का एहसास तब होता है जब उम्र ढल जाती है, दाढ़ी सफेद हो जाती है, शरीर साथ देने से मना कर देता है। औरंगजेब कभी भी रिश्तों के लिए ईमानदार नहीं रहा। ताउम्र वो सिर्फ अल्लाह के प्रति वफादार रहा। जीवन के अंतिम दिनों में उसे अपने वो कर्म सताने लगे थे जो जवानी के दिनों में किए थे। एक दिन उसने अपने छोटे बेटे कामबख्श को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने दूसरों के साथ जो किया है वही मेरे अपने लोगों के साथ होगा। मैं नाकाम बादशाह साबित हुआ हूं। अल्लाह से मिलने की घड़ी नजदीक आ गई है। मेरे गुनाह ऐसे हैं जिसे वो भी माफ नहीं करेंगे। अंतिम समय में औरंगजेब ने खुद को पापी और नाकाम बादशाह तक कह डाला था। औरंगजेब ने मरने से पहले लिखा था, मेरी मौत पर न तो कोई दिखावा किया जाए और न ही कोई आंसू बहाया जाए, यहां तक कोई समारोह भी न आयोजित किया जाए।
मेरी कब्र पर कोई इमारत न बनवाई जाए, वहां सिर्फ एक चबूतरा बनाया जाए जिस पर पेड़ की छाव भी न पड़े। मैं नहीं चाहता कि मुझे छाव भी नसीब हो। मौत के बाद मेरा चेहरा भी न ढका जाए ताकि अल्लाह से सीधे मिल सकूं। मुगल काल से पहले ही दशकों से मुस्लिम शासकों ने जजिया कर प्रणाली लागू कर रखी थी। अकबर ने इस प्रणाली पर रोक लगा दी थी, लेकिन औरंगजेब ने इसे वापस शुरू किया। जजिया कर प्रणाली लागू होने पर मुस्लिम शासक गैर हिंदुओं से अतिरिक्त कर वसूलते थे। ज्यादातर लोग इसे मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिमों के अपमान के तौर पर मानते थे।